नमस्कार दोस्तों, माँ बेटी किचन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले इन पेड़ा की रेसिपी, जिसे आप बिल्कुल देसी स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। स्वादिष्ट पेड़ा यहाँ पे बनके तैयार होंगे, जिसे हम घर की चीज़ों से ही बनाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट दानेदार एकदम परफेक्ट ये बनेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देते हैं ये गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते, वही वाला हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे इस मिठाई को बनाने में। आटा डालने के बाद हम इसे धीमी आंच में बढ़िया सी खुशबू आने तक भून लेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे और आटा को भूनने देते हैं। आटा को हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही इसका हल्का सा कलर आपको चेंज दिखेगा। उसी समय में हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 चम्मच हम इसमें देसी घी डाल देंगे। इसके बाद हम इसे फिर से इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, ताकि इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगे और आटा भी हमारा अच्छे से भुन जाए। वैसे तो आटा से बनी मिठाइयाँ अच्छी ही लगती हैं, जैसे आटा के लड्डू हुए या बर्फ़ी हुई, तो ये मिठाई भी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बन के तैयार होने वाली है। और आपका जब कभी मीठा खाने का मन करे तो इस मिठाई को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो आटा को पहले हमें इसके लिए भूंज लेना है और जो 2 चम्मच घी हमने डाला है वो आटा में अच्छे से मिल जाएगा, यानी इसके आटा के रेसे रेसे में अच्छे से मिलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। तो 2 से 3 चम्मच हम घी फिर से डाल देते हैं और एक बार फिर इसे इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। और जैसे जैसे आटा हमारा भूनता जाएगा ये भुरभुरा सा इस तरह से दानेदार सा हो जाएगा और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी आपको और इसका कलर भी आपको चेंज दिख रहा होगा। अब हम इसमें जो बाकी का बचा घी है वो ऐड कर देंगे और मैंने यहाँ पे 1/3 कप घी लिया था। और अब अच्छे से अब हम इस घी को मिक्स करेंगे आटे में। और अब हमारा आटा अच्छे से भुंज गया है, जो घी हमने डाला था वो भी इसमें परफेक्ट है और इसी तरह से भुना हुआ आटा हमें लेना है इस मिठाई के लिए। आपको इसका अच्छे से कलर चेंज दिख रहा होगा। तो इस समय हमें गैस को बंद कर देना है और इसे इसी तरह से फैला के हल्का सा हम ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसकी मिठाई बनाएंगे। और ये हमारा आटा जो है भूंज के जो रखा था वो ठंडा हो गया है, बस हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म में हमें इसमें चीनी ऐड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे आधे कप भूरा लिया है, जिसे तगार भी कहते हैं, क्योंकि ये हल्का सा दानेदार होता है और इससे पेड़े का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें एक दानेदार टेस्ट आने के लिए हमने यहाँ पे तगार का इस्तेमाल किया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधे कप का इस्तेमाल किया है और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और तगार को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बहुत ही बढ़िया ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इलायची का जो फ्लेवर आता है वो बहुत बढ़िया आएगा इसमें पेड़े में। अब हम इसमें लास्ट चीज़ डालने वाले हैं ये मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ज़रूर डालिए। मावा जैसा टेस्ट देने के लिए मैंने 2 चम्मच भरकर यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप मिल्क पाउडर को थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं, या फिर इसे स्किप करके इसकी जगह ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हमें इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिला लेना होगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इससे पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो आपको जैसा शेप पसंद हो पेड़ा का वैसा बना सकते हैं। मैं इसे इस तरह से बना रही हूँ। अब चाहे तो इस तरह से भी शेप दे सकते हैं पेड़ा का, जैसे मथुरा के पेड़े मिलते हैं ठीक इस तरह का शेप, या फिर आप इस तरह से चपटा भी दे सकते हैं जैसे पेड़े देसी वाले मिलते हैं। और मैं इसी तरह से शेप दे रही हूँ पेड़ा का। इस तरह से चपटा वाला पेड़ा जो होता है उसी तरह का मैंने शेप दिया है इस पेड़े को। इसी तरह से हम बाकी के पेड़े भी बना लेंगे। और यहाँ पे मैं इसे मीडियम साइज का ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा नहीं। इसे हम इस तरह से गोल करके इस तरह से करके हल्का सा इसे चपटा कर देंगे और फिर इस तरह से एक सा कर देंगे। ईजिली ये पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो बस बाकी के भी बना लेते हैं। और कोई भी परेशानी नहीं हुई, लगभग हमारे सारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी वैसे तो पेड़ा बनाने में, अगर होती है तो आप इस मिश्रण में 1-2 चम्मच देसी घी ऐड कर देते हैं। और इस तरह से हमने सारे पेड़े बढ़िया से बना के तैयार कर लिए हैं। कोई भी परेशानी नहीं हुई, परफेक्ट हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, मिश्रण सूख जाता है, तो आप इसमें 1-2 छोटे चम्मच घी ऐड कर दीजिएगा। बढ़िया से इसी तरह से पेड़े बन जाएंगे जो देखने में बिल्कुल देसी मावा जैसे दिखेंगे। और मथुरा जैसे स्वादिष्ट पेड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे ये चीनी ली है जिसे बूरा कहते हैं, इसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। इसी तरह से हम इसी के ऊपर लगाएंगे तो देखने में हमारे पेड़े बहुत ही खूबसूरत से बढ़िया से दिखने लगेंगे। और मथुरा जैसे स्वादिष्ट पेड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं, जिन्हें हमने गेहूं के आटे से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। और इसे मैंने गुलाब की पत्तियां भी इसके ऊपर डाल दी हैं। और कितना सॉफ्ट और मुलायम है इसका टेक्सचर, देखें आप कितना सॉफ्ट, एकदम दानेदार, बहुत ही भुरभुरा सा दानेदार बना है। इसे ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा।